नमस्कार। हम आपके लिए जियोग्राफी का एक आरओ का बैच लेकर के आए हैं। उसमें से हमारा पहला पोर्शन जो होगा वो वर्ल्ड जियोग्राफी का होगा। इसमें टोटली मैपिंग वर्क चलता है। और आरओ का अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो समझ लीजिए फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि आरओ में मेन जो सब्जेक्ट चलते हैं जीएस के रूप में, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे तो आपको साफ तौर पे पता चलता होगा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, तीन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। फिर बाकी महत्व तो होता है करंट अफेयर का भी बहुत ज़्यादा, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, साथ साथ अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो फिर समझ लीजिए आरओ की तैयारी करना बेकार है, क्योंकि वो तो मेन आधार ही है उसका। लेकिन जीएस के पोर्शन में सबसे जो ज़्यादा अहम रोल निभाता है वो आपका कौन निभाता है? जियोग्राफी निभाता है। और उसमें भी से मेन पोर्शन कौन सा पड़ता है? मैपिंग वर्क। तो अगर आपको मैपिंग वर्क नहीं आती है तो आप चाहे इतना जीएस पढ़ लीजिए, फिर आपको समीक्षा अधिकारी बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए हम सफल प्रयास आप करिए, और उसी को लेकर के हम आए हैं आपका एक बैच जियोग्राफी स्पेशल करके, जिसमें हम पूर्णतया कंप्लीट कराएंगे आपको कौन? जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हमारा कौन सा चलेगा? मैपिंग वर्क मींस वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से लेकर के, बिल्कुल बेसिक से लेकर के शुरू करेंगे हम और अंत तक ले जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आप बेहतर हो सके तो एक एटलस खरीद लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, वो भी कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। तो हम बेसिक लेकर के बात करेंगे। तो बेसिक में यही आता है कि जैसे जनरली हम पृथ्वी के निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी के निर्माण के बारे में क्या बात करते हैं? तो हम जनरली यही सुनते आए बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा तारा था और उसका जब विस्फोट हो गया तो कई सारे भागों में विभाजित हो गया और उसी का एक भाग निकल करके आया कौन? पृथ्वी। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया कौन? वेगनर ने। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार। तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या बताता है? ये जनरली बताता है पृथ्वी पर जीवन के निर्माण की प्रक्रिया, और इस दौरान हमें पृथ्वी कितने भागों में दिखाई देती है? 2 भागों में। तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। यहीं से आपके नोट्स भी तैयार होंगे। तो आप सबसे पहले कॉपी पे क्या करेंगे? विश्व का ऊपर भूगोल लिखेंगे और उसमें सबसे नंबर 1 पे डालेंगे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्या? पृथ्वी पर जीवन के निर्माण की उत्पत्ति। क्या डालेंगे ब्रैकेट में? पृथ्वी पर जीवन के निर्माण की उत्पत्ति। तो चित्र हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे और यहीं से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अच्छा देखो। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। शुरुआती चरण में जब इस पर जीवन के निर्माण की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो ये पृथ्वी हमें सिर्फ 2 भागों में नजर आती है। पहला तो नजर आता है स्थलखंड, स्थल। दूसरा हमें क्या नजर आता है? जल। वेगनर ने इसका नाम दिया, स्थलखंड का उन्होंने नाम दिया पैंजिया, जल का नाम दिया पैंथालासा सागर। पानी का बहुत बड़ा भाग क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। तो इसका नाम क्या दिया? पैंथालासा सागर। एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 2016 में पीसीएस में, तब चूंकि ऑब्जेक्टिव चलता था। ऑब्जेक्टिव कैसा? तो तब 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल में। ठीक है, अब तो चीज़ें सब चेंज ही हो गई हैं, और पहले जो मेंस हुआ करता था वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो चलो वो तो पुरानी बातें रहीं। यहाँ देखो, तो एक पूछा गया था क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी पर सबसे प्राचीन स्थलखंड का नाम क्या है? तो नाम क्या है? पैंजिया। अच्छा, जो प्राचीन काल का पैंजिया है वर्तमान में यही हमें कितने भागों में नजर आता है? कई सारे भागों में नजर आता है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो वर्तमान में जो हमको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप नज़र आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्राचीन काल के क्या हैं? पैंजिया के ही भाग हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि पंजिया का क्या हुआ होगा, विभाजन हुआ होगा। अच्छा, पंजिया का विभाजन अगर हुआ होगा तो कितने भागों में हुआ होगा, जनरली 2 भागों में हुआ होगा शुरुआती चरण में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देखो, जैसे मान लेते हैं ये पंजिया है, अभी तो फिलहाल ये मार्कर है, ये पंजिया है, और अगर इसके हम 2 भागों में विभाजित करें तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। हाँ, भाग छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। तो देखो, किसी पदार्थ की संरचना में अगर आप परिवर्तन करोगे तो नाम में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी ये पूरा कंप्लीट मार्कर था, लेकिन अभी ये क्या है, कैप है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मार्कर नहीं कहेंगे, कैप कहेंगे। तो ऐसे ही किसी पदार्थ की संरचना में अगर आप परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, नाम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पंजिया का भी क्या हो चुका है, विभाजन हुआ। कितने भागों में शुरुआती चरण में होगा, 2 भागों में। अच्छा, डायरेक्शन के अनुसार ये वाला ईस्ट पार्ट हो जाएगा, ये वाला वेस्ट पार्ट हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। तो पंजिया का नॉर्थ जो पार्ट कहलाया वो कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का ही आप दूसरा नाम पढ़ते हो लारेशिया। साउथ वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, गोंडवाना लैंड। तो शुरुआती चरण में स्थलखंड क्या था, पंजिया था। पंजिया जब 2 भागों में विभाजित हो गया तो नॉर्थ वाला पार्ट क्या कहलाया, अंगारा लैंड या लारेशिया, और साउथ वाला क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड भी आगे कई भागों में नजर आएगा, अंगारा लैंड भी कई भागों में नजर आएगा। इनकी चर्चा हम बात को करेंगे। लेकिन जनरली एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये मार्कर है तो ये हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से विभाजित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पंजिया कहाँ से विभाजित हुआ होगा। तो आधुनिक खगोलवेत्ताओं ने कहा है कि इसका जो विभाजन हुआ है वो लगभग में 30 डिग्री नॉर्थ से हुआ है, और इस पोजीशन पर हमारा क्या दिखाई देता है, हिमालय। तो आप जनरली ये कह सकते हैं कि हिमालय के ऊपर वाला धरती पर जितना स्थान है वो सब किसका भाग है, अंगारा लैंड है, और उसके नीचे वाला भाग काहे का है, गोंडवाना लैंड का है। शायद इतनी बात समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे देखो, कई सारे महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। एक चीज़ और जान लो, पहले एक दिमाग में सेट हो जाए कि महाद्वीप हैं कौन कौन से। तो जरा हम चित्र बना रहे हैं, कॉपी पे चित्र भी बना लीजिएगा। तो ये जनरली जैसे क्या रहा, साउथ अमेरिका, SA लिख दिए हैं। ये अलास्का वाला पार्ट है। ये देखो हडसन की खाड़ी दिखाई दे रही होगी। ये न्यूफाउंडलैंड वाला एरिया, ये देखो फ्लोरिडा वाला एरिया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला एरिया। ये सब याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान होता है। ये ऊपर वाला वैसे क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बगल में आओगे तो तुम्हें ये क्या दिखाई देगा, अफ्रीका दिखाई देगा। यहीं पे रेड सी दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड है। और यहीं पे मध्य रात्रि के उगते हुए सूरज का देश तुम्हें दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, नॉर्वे। ये पुर्तगाल, स्पेन वगैरह दिखाई देगा है, ये इटली, ये सब याद हो जाता है। ये सऊदी अरब वाला एरिया, यहीं पे UK वाला एरिया है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड भी यही है। वो सब बाद की चर्चा करेंगे, मैपिंग जब पढ़ेंगे तो बहुत विधिवत करेंगे। अच्छा, साथ साथ देखेंगे जब हम आपको मैपिंग पढ़ाएंगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा कायदे से। जनरली लड़के सीरियस नहीं पढ़ते हैं ना। ये भारत वाला एरिया, ये लंका है, ये मंदोदरी के पति यहाँ लटक रहे हैं, रावण। ये देखोगे कोरोना के पिता चाइना, और ये तानाशाह नॉर्थ कोरिया, यही तो है। सोच रहे होंगे जापान कहाँ चला गया, तो जापान हमारी जेब में है, अभी देखो निकाल रहे हैं, ये देखो निकल आया जापान।
ठीक। ये सुमात्रा, ये जावा, ये यहाँ पे बोर्नियो, ये पापुआ न्यू गिनी वाला एरिया, न्यू गिनी है, यहीं पे क्या मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, है? ये न्यूजीलैंड मिलेगा, ये छोटा सा क्या मिलेगा, तस्मानिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे पढ़ने को बहुत बढ़िया मिलेगा। और ये एक अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। ठीक है, ANT लिख दिए हैं, काम चलना चाहिए, ANT अंटार्कटिका। तो ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। ये कौन सा है, यूरोप। ये कौन सा है, एशिया। और ये कौन सा है, AUS लिख दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया। और ये अंटार्कटिका। तो देखो कितने महाद्वीप हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। यहीं से ऐसे यूरोप को विभाजित कर लेना, ज़्यादा आसान लगेगा। एशिया और ये क्या, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। याद कैसे करेंगे, तो बस दिमाग में बनाओ, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बगल में क्या है, अफ्रीका, ऊपर कौन, यूरोप, और बगल में एशिया, और सबसे किनारे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे कौन है, अंटार्कटिका। तो शायद देखो याद भी हो गया होगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बगल में क्या, अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया, और वहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। दिमाग में बनाओ बिल्कुल। अब जैसे आंख बंद कर लो मेरी तरीके से, मैं जनरली क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो देखो जैसे मैंने आंख बंद कर ली और मुझे दिख रहा है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, बगल में क्या है, अफ्रीका, फिर ऊपर यूरोप, फिर बगल में एशिया, फिर किनारे ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे कौन है, अंटार्कटिका। आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चीटिंग नहीं करिएगा अपने साथ चीटिंग करेंगे तो परीक्षा भी आपके साथ चीटिंग करेगी, फिर वहाँ मुंह फैलाते रह जाओगे, ठीक है। चलो देखो, तो अब जनरली देखो दूसरा क्या याद कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े महाद्वीप याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 याद कर लो, याद हो जाता है। जैसे नंबर 1 पे कौन, एशिया, और नंबर 2 पे क्या है, अफ्रीका। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पे क्या हो गया, एशिया, और फिर नंबर 2 पे अफ्रीका। अच्छा, याद करने के तरीके के दौरान हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, नॉर्थ अमेरिका, और उसी के बाद हमने क्या देखा था, साउथ अमेरिका ना। तो ऐसे ही यहाँ करो, सबसे पहले नंबर 2 पे ये नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3 कौन, नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 कौन, साउथ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के बाद नीचे गए हो ना साउथ अमेरिका, और बिल्कुल नीचे चले जाओ। बिल्कुल नीचे जाने पर हमें क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। और जब नीचे जाओगे तो सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर कौन, यूरोप, और लास्ट में क्या चलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो सब याद हो गए होंगे, ये 6 नंबर है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या हम लोगों ने याद किया था, वही दोहराओ जरा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बगल में अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब याद करो वैसे, कैसे, क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार क्या याद करोगे, सबसे पहले एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, 2 याद हो गए। अब देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नीचे गए हो, और नीचे चले जाओ कौन, अंटार्कटिका। सबसे ऊपर कहाँ चले जाओगे, यूरोप में, और किनारे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, याद हो गया होगा बिल्कुल ना। अच्छा देखो, अब ये तो महाद्वीप हो गए ना। अब जरा महासागर याद कर लो। तो जनरली तुम लोग जानते होगे ये 0 डिग्री, आगे चल के डिग्रियां बताएंगे तो बहुत खास बात बताएंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो कौन सा है, अफ्रीका है। ये देखो, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये क्या होती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर। ये क्या होता है, कैंसर, और ये क्या होता है, कैप्रिकॉर्न होता है। देखो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फिलहाल हमें ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चल के जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो हम बहुत विधिवत इसकी चर्चा करते हैं, तो वहीं सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो फिलहाल देखो एक चीज़, पृथ्वी गोल है, और यहाँ तो पृथ्वी गोल है नहीं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो पानी यहाँ होगा वही पानी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ कौन सा पानी है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, और जो पानी यहाँ है वही पानी कहाँ है, यहाँ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत के बगल में सबको ही पता होगा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, तो ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक। बस इतना याद कर लो। तो देखो 3 याद हो गए होंगे, ठीक है। किनारे किनारे कौन है, प्रशांत महासागर है, भारत के बगल में कौन है, हिंद महासागर है, और फिर कौन रहा, अटलांटिक। तो देखो किनारे किनारे प्रशांत, हिंद और अटलांटिक, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है, साउथ। तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर,
और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर। तो डायरेक्शन के अनुसार उत्तर दक्षिण भी पता हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला उत्तरी महासागर, नीचे वाला क्या है, दक्षिणी महासागर। किनारे किनारे क्या है, प्रशांत महासागर, ये क्या है, हिंद महासागर, ये क्या है, अटलांटिक। तो प्रशांत तो एक ही रहा ना, एक रहा ना, तो 1 2 3 4 5, 5 महासागर हो गए। तो पूरी धरती पर कुल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। कौन कौन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी, और नीचे कौन है, दक्षिणी। उत्तरी वाले को हम लोग आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है, आर्कटिक महासागर। अच्छा, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे किनारे किनारे प्रशांत दिखाई दे रहा है बड़ा, तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा, प्रशांत। याद करने का सबसे आसान तरीका है, प्रशांत के बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक और तीसरे नंबर पे कौन है, हिंद महासागर। तो ऐसे याद करो, 1 2 3, एक कौन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अच्छा, चौथे नंबर पे कौन है, दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पे कौन है, उत्तरी महासागर। ऐसा क्यों, चलो अच्छा देखो, कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। 0 के ऊपर देखो तुम्हें स्थल खंड ज्यादा मिल रहा होगा, ये देखो सब स्थल खंड ज्यादा मिल रहा है। और पृथ्वी 2 ही भागों में विभाजित है, स्थल खंड और जलमंडल। तो अगर स्थल ज्यादा हो गए तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नीचे क्या है, स्थल कम है, तो स्थल कम है तो पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। और चौथे नंबर पे दक्षिण में देख रहे हो, स्थल खंड कम है तो पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा। चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पे कौन, उत्तरी। 5 महासागर हो गए। तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े महाद्वीप कौन हो जाएंगे, एक तो एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर कौन हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। बड़े महासागर कौन हो जाएंगे, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। फिर कौन हो जाएगा, चौथा नीचे वाला जाएगा, ठीक है। समझ गए का है, दक्षिणी महासागर और फिर उत्तरी महासागर। शायद इतना याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक था, तो दिमाग में इतना ही बनाओ, कॉपी पे भी बना लेना। बहुत सारी और बेसिक बातें हैं अभी, तो वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप देख लेते हैं और बताते नहीं हैं। और कोई अगर क्वेरी हो तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि आप देख लेते हैं लेकिन शेयर तो करते नहीं, ठीक है। हम कौन सा आपसे पैसा लेते हैं। और थोड़ा लाइक का बटन दबा दिया करो अगर अच्छा लगे वीडियो, तो नहीं लगे तो भी कोई बात ही नहीं है, वैसे अच्छा लगा होगा। अब अच्छा अगर वीडियो नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि फिर आप ही बहुत बड़े विद्वान हो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, धन्यवाद।